हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ललिता और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय ललिता। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा का जनरल इंट्रो हमने कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि जो ब्रायोफाइटा है इसके दो एग्जाम्पल है, या इससे दो प्रकार से विभक्त किया गया, एक तो लिवरवर्ट और एक मोसेस। ठीक है, लिवरवर्ट और मोसेस के बारे में पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगाइए लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स। तो लिवरवर्ट्स में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसके एग्जाम्पल देखेंगे। लिवरवर्ट्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? लिवरवर्ट्स के एग्जाम्पल हैं रिक्सिया और मार्केंसिया। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल हैं रिक्सिया और मार्केंसिया। ठीक है, इसके बाद में इसका आवास, ये कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? नदियों किनारे, दलदली स्थानों, गिल्ली मिट्टी, और पेड़ों की छाल पर। ठीक है, पेड़ों की छाल पर। तो एग्जाम्पल हैं लिवरवर्ट्स के रिक्सिया और मार्केंसिया। हैबिटेट है नदियों किनारे, दलदली स्थानों, गिल्ली मिट्टी और पेड़ों की छाल पर पाए जाते हैं। इसके बाद में इसकी जो मूलाभास होती है, मूलाभास एक कोशिकीय होती है, यानी यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर। फिर हम देखेंगे कि जो लिवरवर्ट्स हैं इनमें गेमा कप पाए जाते हैं। गेमा कप प्रेजेंट। ठीक है, गेमा कप प्रेजेंट। तो गेमा कप होते क्या हैं? ये ग्रीन मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं। एसेक्सुअल बर्ड्स यानी हरी बहुकोशिकीय अलैंगिक कलिकाएं होती हैं। ठीक है, ग्रीन मल्टीसेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं और ये करती क्या हैं? सेपरेट होकर, यानी मेन प्लांट से सेपरेट होकर न्यू प्लांट बना देती हैं। न्यू प्लांट। ठीक है, गेमा कप प्रेजेंट होते हैं। गेमा कप है क्या? ग्रीन मल्टीसेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड्स हैं, सेपरेट होकर के न्यू प्लांट बना देती है। किससे सेपरेट होकर के? ये मेन प्लांट से सेपरेट होकर के न्यू प्लांट बना देती हैं। फिर कायिक जनन खंडन द्वारा, कायिक जनन खंडन द्वारा, खंडन द्वारा। फिर इसमें जो गेमेटोफाइट है, गेमेटोफाइट फूट, सीटा और कैप्सूल में विभाजित होता है। फूट, सीटे और कैप्सूल। ठीक है, गेमेटोफाइट फूट, सीटे और कैप्सूल में विभाजित होता है। इसके बाद में हमने लिवरवर्ट्स के एग्जाम्पल में क्या देखा था कि रिक्सिया और मार्केंसिया देखा था। तो अब जो मार्केंसिया है इसमें बीजाणु प्रकीर्णन के लिए इलेटर्स पाए जाते हैं। तो लिखिए मार्केंसिया में, मार्केंसिया में बीजाणु प्रकीर्णन के लिए, बीजाणु प्रकीर्णन यानी स्पोर डिस्पर्सल के लिए इलेटर्स प्रेजेंट। और ये जो इलेटर्स हैं ये पाए कहाँ जाते हैं? कैप्सूल में, कैप्सूल में प्रेजेंट। ठीक है,
मार्केंसिया में बीजाणु प्रकीर्णन के लिए इलेटर्स पाए जाते हैं और जो इलेटर्स है ये कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद में मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं, स्पोर बनते हैं। ठीक है, मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। फिर स्पोर से जर्मिनेट होने के कारण, स्पोर से जर्मिनेट होने के कारण स्वतंत्र जीवी गेमेटोफाइट बनता है। ठीक है, मियोसिस के बाद यानी अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद कैप्सूल में स्पोर यानी बीजाणु बनते हैं और स्पोर जो बीजाणु है इनसे जर्मिनेट होने के कारण जो गेमेटोफाइट है वो बनता है, वो स्वतंत्र जीवी होता है। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन या तो उसी थैल्स पर या दूसरे थैल्स पर बनते हैं। ठीक है, तो लीवरवर्ट्स में हमने क्या देखा, सबसे पहले आप बताइए लीवरवर्ट्स के एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है रिक्सिया और मार्केंसिया। लीवरवर्ट का एग्जाम्पल है रिक्सिया और मार्केंसिया। फिर इसका आवास कहाँ पाए जाते हैं, ये नदियों के किनारे पाए जाते हैं, गीली मिट्टी में पाए जाते हैं, पेड़ की छाल पर पाए जाते हैं और दलदली स्थानों में पाए जाते हैं। फिर जो मूलावास होती है वो एक कोशिकीय या यूनिसेल्युलर होती है। इसके बाद में जो लीवरवर्ट्स होते हैं इनमें गेमा कप या जेमा कप प्रेजेंट होते हैं। गेमा कप है क्या, ये ग्रीन मल्टीसेल्युलर एसेक्सुअल बड्स होती है, यानी हरी बहुकोशिकीय अलैंगिक कलिकाएं होती हैं जो सेपरेट होकर के, जो मूल प्लांट या मुख्य प्लांट से सेपरेट होकर के नया प्लांट बना देती हैं। इसके बाद जो कायिक जनन है वो खंडन के द्वारा होता है। गेमेटोफाइट है वो फूट सीटे और कैप्सूल में विभेदित होता है। फिर जो इसके एग्जाम्पल हमने पढ़े रिक्सिया और मार्केंसिया। तो मार्केंसिया में क्या होता है, मार्केंसिया में बीजाणु प्रकीर्णन के लिए इलेटर्स पाए जाते हैं और जो ये इलेटर्स हैं ये कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं और जो स्पोर से जर्मिनेट होने के कारण, स्पोर से जर्मिनेट होने के कारण जो गेमेटोफाइट बनता है वो स्वतंत्र जीवी होता है। ठीक है, फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट हैं, वो उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन हैं, मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन या तो उसी थैल्स पर या अन्य थैल्स पर बनते हैं। ठीक है, तो लिवरवर्ट क्लियर हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट। मोस, लिवरवर्ट और मोस, तो लिवरवर्ट कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे मोस। मोस के एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है स्फेग्नम, स्फेग्नम, फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम। ठीक है, मोस के एग्जाम्पल क्या है, स्फेग्नम, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेग्नम, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम। ठीक है, ये हो गए इसके एग्जाम्पल। फिर जो मोस है इनमें प्रभावी अवस्था क्या होती है, प्रभावी अवस्था, प्रभावी अवस्था होती है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। अब ये जो स्पोरोफाइट है ये भी दो स्टेज में विभाजित होती है। एक तो होती है प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा स्टेज, और एक होती है लीफी स्टेज। जो प्रोटोनिमा स्टेज है ये कैसे बनती है, प्रोटोनिमा स्टेज है ये कैसे बनती है, ये जो मोस है इनमें स्पोर्स के जर्मिनेशन से बनती है।
मोस में स्पोर्स के जर्मिनेट होने से, ठीक है। जो प्रोटोनिमा स्टेज है वो मोस में जो स्पोर्स हैं उनके जर्मिनेट होने से बनती है। जर्मिनेट होने से जो प्रोटोनिमा स्टेज है ये बन जाएगी। इसके बाद में जो प्रोटोनिमा स्टेज है वो होती कैसी है, क्रेपिंग ग्रीन और फिलामेंटस स्टेज, ठीक है। क्रेपिंग ग्रीन और फिलामेंटस स्टेज होती है, यानी रेंगती हुई अवस्था। इसे क्या कहते हैं, रेंगती हुई अवस्था। तो क्या देखा कि जो मोस है इनमें प्रभावी अवस्था स्पोरोफाइट होती है। जो स्पोरोफाइट है ये भी फिर दो स्टेज में विभाजित होती है, एक तो प्रोटोनिमा स्टेज और एक लीफी स्टेज। जो प्रोटोनिमा स्टेज है ये मोस में स्पोर्स के जर्मिनेट होने से बनती है, ठीक है। और ये होती कैसी है, क्रेपिंग ग्रीन और फिलामेंटस स्टेज होती है, यानी रेंगती हुई अवस्था होती है। अब जो लीफी स्टेज है ये प्रोटोनिमा स्टेज से बनती है, प्रोटोनिमा स्टेज से बनती है। सीधी अवस्था है, सीधी अवस्था है, पत्तियां सर्पिलाकार होती है, पत्तियां सर्पिलाकार। फिर लीफी स्टेज में विभाजन से, लीफी स्टेज में विभाजन से पुनः स्पोरोफाइट बनती है, ठीक है। लीफी स्टेज में विभाजन से पुनः स्पोरोफाइट बनती है। फिर जो ये मोस है इनमें गेमेटोफाइट, लीवरवर्ट से अधिक विभेदित, गेमेटोफाइट है वो लीवरवर्ट से अधिक विभेदित होते हैं। और बीजाणु प्रकीर्णन, बीजाणु प्रकीर्णन भी लीवरवर्ट से अधिक विभेदित। फिर हमने क्या देखा कि जो प्रोटोनिमा स्टेज है ये तो मोस में स्पोर्स के जर्मिनेट होने से बनती है, और जो लीफी स्टेज है ये प्रोटोनिमा स्टेज से बनती है। फिर जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, डेवेज लीफी स्टेज से बनती है, ठीक है। मोस, तो मोस के एग्जाम्पल क्या क्या थे, स्फेगनम, फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम, स्फेगनम, फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम। फिर जो मोस होते हैं इनमें थैलस मल्टीसेल्यूलर, थैलस मल्टीसेल्यूलर, ठीक है। थैलस होता है वो मल्टीसेल्यूलर होता है। फिर जो मोस होते हैं उनमें प्रभावी अवस्था होती है स्पोरोफाइट। फिर स्पोरोफाइट है वो भी दो स्टेजेस में विभाजित होती है, कौन कौन सी, एक तो प्रोटोनिमा और एक लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज है इसका निर्माण कैसे होता है, जो प्रोटोनिमा स्टेज है ये मोस में स्पोर्स के जर्मिनेट होने से बनती है। मोस में स्पोर्स के जर्मिनेट होने से प्रोटोनिमा स्टेज बनती है, और ये क्रेपिंग ग्रीन और फिलामेंटस स्टेज होती है, यानी रेंगती हुई अवस्था होती है। फिर जो प्रोटोनिमा स्टेज है इससे लीफी स्टेज बनती है, और ये सीधी अवस्था और इसमें पत्तियां हैं वो सर्पिलाकार होती हैं। लीफी स्टेज में विभाजन से पुनः स्पोरोफाइट है वो बन जाता है। फिर जो
गेमेटोफाइट है वो लीवरवर्ट से अधिक विभेदित होता है मोसेज में, और जो बीजाणु प्रकीर्णन है वो भी लीवरवर्ट से अधिक विभेदित होता है। फिर जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है वो उसका निर्माण कैसे होता है, तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है वो डैमेज लीफी स्टेज से बनती है। ठीक है, तो लीवरवर्ट और मोसेज हमारे कंप्लीट हुए। इसके बाद में हम देखेंगे ब्रायोफाइटा का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो हेडिंग लगाइए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। इनका ब्रायोफाइटा है, इनका जो आर्थिक महत्व है वो अन्य प्लांट्स की तुलना में कम होता है, अन्य प्लांट्स की तुलना में कम, अन्य प्लांट्स की तुलना में कम। ठीक है, फिर ये जो स्फेगनम है, स्फेगनम या पीट मोस, तो इससे प्राप्त ईंधन का यूज, प्राप्त पीट का यूज ईंधन के रूप में, इसकी जल ग्रहण क्षमता अधिक, तो पानी के जहाज में पैकिंग मटेरियल के रूप में यूज होते हैं। के रूप में यूज, सॉइल इरोजन को रोकते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन, यानी मृदा अपर्दन। अपर्दन को रोकते हैं। तो आर्थिक में तो अन्य प्लांट्स की तुलना में कम होता है। स्फेगनम पीटमोस प्राप्त कीट का यूज ईंधन के, पीट का यूज है वो ईंधन के रूप में, जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है तो पानी के जहाज में पैकिंग मटेरियल के रूप में यूज होता है, और सॉइल इरोजन यानी मृदा अपर्दन को रोकते हैं। एक इनका आर्थिक महत्व और है सक्सेशन में काम करते हैं, सक्सेशन में काम करते हैं, यानी सक्सेशन यानी अनुक्रमण। ये पायोनियर स्पीशीज है, यानी पुरोगामी, पायोनियर स्पीशीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, सक्सेशन में काम करते हैं, पायोनियर स्पीशीज है, पुरोगामी जाती है। इसका अर्थ हुआ कि जो खाली पड़ी जगह है उनमें सबसे पहले लाइकेन और मोस है वो ही वृद्धि करते हैं। ठीक है, सक्सेशन या अनुक्रमण में काम करते हैं। ये पायोनियर स्पीशीज है, यानी खाली पड़ी जगह में सबसे पहले लाइकेन एंड मोस ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व इसमें क्या देखा हमने कि जो अन्य प्लांट्स हैं उनकी तुलना में तो इसका आर्थिक महत्व है वो कम होता है। फिर जो स्फेगनम या पीटमोस है, इससे प्राप्त पीट का यूज ईंधन के रूप में किया जाता है। इसकी जल ग्रहण क्षमता है वो बहुत अधिक होती है, तो जो पानी के जहाज हैं उनमें पैकिंग मटेरियल के रूप में इसका यूज किया जाता है। ये सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन को रोकते हैं। फिर जो सक्सेशन में काम करते हैं, ये सक्सेशन या अनुक्रमण, पायोनियर स्पीशीज यानी पुरोगामी जाती हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो खाली पड़े जंगल या खाली पड़े मैदान हैं उनमें सबसे पहले लाइकेन और मोस हैं, यही ग्रो करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ब्रायोफाइटा है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।